का पासबां है मोहम्मद अली जिना, और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिना। का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली। ख़वातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अलवी तशरीफ़ ला चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। सदर मुमलिकत बेगम साहिबा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तौसीक हैदर है और आज की इस नशिस्त की, इस महफ़िल की निज़ामत की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जो मेरे लिए बहुत खुशबख्ती की बात है, इसलिए कि आज की इस तकरीब की निज़ामत के लिए मैंने बहुत अरसे पहले जो अपना बचपन गुजारा था, वो जो मेरे अंदर का बच्चा है जो अभी तक ज़िंदा है, उसको मैंने ज़रा और जगाया और मैंने कहा आओ हम सब बच्चे मिलकर चलते हैं सदर पाकिस्तान के घर, जो बज़ाहिर तो मेहमान खुसूसी हैं आज की तकरीब के, लेकिन सदर पाकिस्तान मैं अगर ये कहूँ तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा कि आज आप हमारे मेज़बान हैं और ये सारे हम प्यारे प्यारे बच्चे आपके मेहमान हैं, जिनको आपने अपने बराबर में बिठा रखा है चीफ गेस्ट की पोजीशन पर। आज का दिन ख़वातीन व हज़रात एक ख़ास दिन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम प्यारे प्यारे बच्चे अपने अपने अंदाज में ट्रिब्यूट देंगे, कुछ उनकी शख्सियत की बात करेंगे, कुछ उनके पाकिस्तान की बात करेंगे और कुछ उनके 21वीं सदी के पाकिस्तान की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कौमी तराना जो बच्चों ने पेश किया, तो उसके सामने वाली कतार में बच्चे साइन लैंग्वेज में तराना पेश कर रहे थे और बहुत मुझे लुत्फ़ आया और मैंने इन्जॉय किया कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी उस साइन लैंग्वेज में उनके साथ शामिल थे। इसका मतलब है आज जितने बड़े यहाँ मौजूद हैं, हम सब ने भी अपना अंदर का छोटा सा बच्चा जो है ना, उसको आज की तकरीब में जगाए रखना है। ख़वातीन हज़रात, तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से। तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं बुलवा रहा हूँ जवादुल हसन को। जवादुल हसन नाबीना है, देखने की क़ुव्वत नहीं रखते, लेकिन जब आप इनकी तलावत कलाम पाक सुनेंगे तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि रब की ज़ात ने जवाद को इस कदर खूबसूरत आवाज़ दी है और इनकी खुश अलहानी रब का इनके लिए ख़ास तोहफ़ा है। जवादुल हसन तलावत कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जवादुल हसन, जीते रहो, खुश रहो। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं सुंदस निसार। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। ख़वातीन हज़रात, आज की इस तकरीब में जो कि सदर हाउस में आपके लिए सजाई गई है और पाकिस्तान टेलीविज़न, PTV और इस्लामाबाद के प्यारे प्यारे बच्चों के असातिज़ा और ख़ुद प्यारे प्यारे बच्चों ने आपके लिए सजाई है, इसमें ख़ास हमने सदर पाकिस्तान हवाला ये रखा है कि हम आज की इस नस्ल को सुने भी। हम अमूमन ये समझते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर हमने बच्चों को बताना है कि जिनाह कौन थे, कायद ने हमारे लिए क्या किया, उनकी शख्सियत, उनका लिबास, उनका अंदाज़ बयां, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र। लेकिन इस तकरीब में जो तकरीबन हर साल यहाँ पे सदर हाउस में सजाई जाती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन्हें सुने,
ये क्या समझते हैं कि जिन्ना कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे? ये क्या समझते हैं कि जिन्ना ने जो पाकिस्तान देखा उस पर, उसके मुताबिक इन पे क्या जिम्मेदारियां हैं? तो इसी उन्वान से कि जिन्ना और हमारी जिम्मेदारियां, आइए सुनते हैं कि ये नस्ल क्या सोचती है। खुबैबुर रहमान मेरे बहुत ही प्यारे से छोटे से दोस्त हैं, मैं उनको बुलवाना चाहूँगा कि आएँ और आपके साथ अपनी सोच शेयर करें। सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 25 दिसंबर उस अजीम शख्सियत की विलादत का दिन है जिसकी कोशिशों की वजह से परेशान हाल मुसलमानों की आज़ादी का ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। साथियों, आज अगर हम एक आज़ाद वतन की फजाओं में सांस ले रहे हैं तो इस आज़ादी के हसूल का सहरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों के सर जाता है, जिन्होंने अपने सियासी तदब्बुर और अनथक मेहनत के बाद एक आज़ाद वतन हासिल किया। सदर जी वकार, हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हालात जैसे भी कठिन हो हम हौसला न हारें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहें। इसी तरह 21 फरवरी 1948 को अफवाज पाकिस्तान से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, अब आपको अपने वतन अजीज की सरजमीन पर इस्लामी जमहूरियत, इस्लामी माशरती अदल और मसावाते इंसानी के असूलों की पासबानी करनी है। सदर मोहतरम, एक बार कायद आज़म से एक तालिबे इल्म ने पूछा, ऐ कायद, मुझे बताइए कि मुझे अपने वतन के लिए क्या करना होगा। कायद ने पूछा कि तुम क्या करते हो? तो तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि मैं अभी पढ़ता हूं। तो कायद ने फरमाया, तो फिर तुम दिल लगाकर मेहनत करो और दयानतदारी के साथ पढ़ो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। गोया कायद ने हम सब की जिम्मेदारियों का मसला ही हल कर दिया। जो शख्स जिस जगह है वो अपना काम दिल लगाकर करे तो कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी। अगर हम सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ करना सीख लें, अपने अपने दायरे में दिल लगाकर अपने फराइज अंजाम देते रहें, तो हम कायद के फरमान के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से पूरी कर देंगे और फिर बिल्कुल मुमकिन है कि हम कायद के पाकिस्तान की मंजिल को पा लेंगे। कायद की रूह भी हमसे खुश हो जाएगी और ये वतन भी खुशहाली की शाहराह पर गामजन हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाई खुबैबुर रहमान ने तो ऐसा समा बांधा है कि वाकई 4 मिनट के अंदर अंदर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी शोबे से हो, हमें याद दहानी करा दी है खुबैब ने कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन अब अगला स्टेज है कि इन जिम्मेदारियों को प्यारे बच्चों और ख़वातीनो हज़रात समझते हुए अब हम उस अहद को की तजदीद करें, उस वादे को पक्का करें जो हमने अपने कायद से कर रखा है। आपकी खिदमत में इस वादे के इजहार और इस अहद की तजदीद के लिए तशरीफ़ ला रही हैं नाजिश और अलीना की ग्रुप मेंबर्स और इनका साथ दे रहे हैं अवैस नियाजी। है सच्चा प्यार, अब प्यार के रंग उभारेंगे। अब खून रगे जा भी देकर
मौसम का कर्ज उतारेंगे, अब फूल रगे जाएंगे, मौसम का कर्ज उतारेंगे। डालेंगे फजा में वो नगमे, डालेंगे फजा में वो नगमे, कागज पे गले खा करते हैं। तुझसे वादा करते हैं, है रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, तुझसे वादा करते हैं। दरियाओं की तह में उतरेंगे, रक्षंदा गौहर लाएंगे, दरियाओं की तह में उतरेंगे, रक्षंदा गौहर लाएंगे। अखलाक की हद को छू लेंगे, तारे भी जमीन पर लाएंगे, अखलाक की हद को छू लेंगे, तारे भी ज़मीन पर लाएंगे। कर लेंगे अमल से भी साबित, कर लेंगे अमल से भी साबित, बातें तो हमेशा करते हैं, तुझसे वादा करते हैं। है रूह कायम आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, तुझसे वादा करते हैं, तुझसे वादा करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब कुछ वक्त है कि कुछ नन्हे सितारों को बुलवाया जाए। सितारे का लफ्ज़ इन सब बच्चों के लिए मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये अपने अंदाज में इस वक्त सुपर स्टार्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले तकरीबन 1 महीने से ये छोटे छोटे बच्चे इस लाइव सिंगिंग की बाकायदा प्रैक्टिस करते रहे, और कोऑर्डिनेशन और कलर सिलेक्शन कि ये दुपट्टा हो या ये वेस्ट कोट हो, उसमें टीचर्स, पीटीवी के हमारे प्रोड्यूसर्स, लेकिन साथ साथ मैं देख रहा था कि बच्चे जो इनपुट दे रहे थे, यानी उनके लिए आज ये एक बड़ा दिन है, बिग डे है कि वो सदर हाउस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये अपने अंदाज में भाई सुपर स्टार्स हैं, इनको इससे कम हमने वैल्यू और लेवल नहीं देना। तो इनके लिए ज़बरदस्त सी तालियां हों, ख़ास तौर पे उनके लिए जो अब आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही नन्हे स्टार्स हैं और इनके ग्रुप का नाम है बुरहान ग्रुप। आइए देखते हैं कि इनके पास हमारे लिए क्या है।
जी, तो नन्हे सितारों का अपने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, कायद से मोहब्बत का इजहार आपने देखा। और अब कायद को उनके कुछ तराने, और आप एक और बात नोट कर रहे होंगे कि तकरीबन ये सभी वो तराने हैं जो कि शायद हमारे भी बचपन में पाकिस्तान टेलीविज़न PTV स्क्रीन पे हमने देखे, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जब ये तराने बच्चे गा रहे हैं तो बहुत से लोग उसके साथ लब हिला रहे हैं। यानी हमें ये तराने याद हैं, इसलिए कि जब पाकिस्तान की बात हो, जिन्ना की बात हो, कायद की बात हो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये वो हस्तियां हैं, ये वो नाम हैं कि जिनसे हमारा माजी ही नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी जुड़ा है, इनकी सोच से, इनके फ़िक्र से। अब मैं ख़वातीन हज़रात दावत देना चाहूँगा फ़ातिमा और मारिया ग्रुप्स को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अंदाज में कायद को ट्रिब्यूट पेश करें। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ये जुमला हम हर नस्ल से अगली नस्ल तक इसलिए भी मुंतकिल करते हैं कि हमारे आने वाले हर बच्चे को ये इल्म हो कि मकबूजा कश्मीर में जो हम सपोर्ट करते हैं अपने बहन भाइयों को, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ये कितनी ज़रूरी है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के किसी फोरम पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक बायलैटरल टॉक्स के अंदर हो, चाहे वो बच्चों के मासूम अल्फाज और हमारे तरानों और मौसीकी की सूरत में हो। हर लेवल, हर मकाम पर कश्मीर से मोहब्बत और वहाँ पे जो इंसाफ और बराबरी की जंग है, उसमें हमारी आवाज़ उठाना, इन बच्चों से हमारी आवाज़ मिलाना आज के दिन की मुनासिबत से और भी ज़्यादा अहम हो गया।
आपके सामने तशरीफ ला रही हैं अमीरा ग्रुप और इनका साथ दे रहे हैं शहरोज और हरम। और ये वो तराना, ये वो दिल से निकलता हुआ दुख में थोड़ा सा सेंचा हुआ तराना हम सबको ज़बानी याद है। और मैं तमाम बच्चों से, तमाम बड़ों से, डिग्नेटरीज से, सदर पाकिस्तान से, बेगम साहिबा से, पार्लियामेंटेरियंस, जो जो यहाँ बैठा है, इस तराने का जो जो हिस्सा भी आपको ज़बान पे याद आए, हमारे इन बच्चों, इन नौजवानों के साथ आवाज़ में आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा। आइए कश्मीर के दिल के साथ अपना दिल धड़काते हैं। सितमशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शगुफ्तगी गुलों न सर नहीं भूले, शगुफ्तगी गुलों न सर नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले। करियो मंज़र जिगरास जाए चन्नो माए मशानी, करियो मंज़र जिगरास जाए चन्नो माए मशानी, भूला कैसे मनाज़िल तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। जब हम छोटे छोटे होते थे और पीटीवी पे या वैसे भी जिन्ना की आवाज़ हमें सुनने को मिल जाए या उनकी कोई क्लिप तकरीर का, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया करती थी एज अ टीनेजर। एक उनका फ़न ख़ताबत, कि वो किस कदर कन्विंसिंग थे। और कहा जाता था कि वो अंग्रेज़ी में जब तकरीर करते थे तो शायद किसी को वो ज़बान समझ नहीं आती थी, लेकिन यकीन आ जाता था कि ये शख्स सच बोल रहा है। उनका जो लिबास का चुनाव था, उसकी भी कोई मिसाल हमें किसी भी तरह की, किसी भी लेवल की लीडरशिप पे आज तक नहीं मिलती। और यही वजह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी उनके फ़न ख़ताबत से इंस्पायर होके कोशिश करते हैं कि जब जिन्ना के बारे में बात हो, जब कायद के बारे में बात हो, तो दबंग अंदाज में हो। बिल्कुल इसी तरह की एक मुकर्ररा को मैं इस वक्त दावत देने जा रहा हूँ। सीमाब कियानी उनका नाम है, और वो इतनी देर से स्टेज से पीछे अपनी तकरीर के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा फिक्रमंद थी कि अंकल, तौसीक अंकल, मेरा नाम सीमाब है, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ के अदायगी में कोई कोताही ना हो जाए। तो मुझे खुशी हुई कि बच्ची को उर्दू ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ और उस सब चीज़ का इतना ध्यान और ख्याल है। सीमाब कियानी, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है
कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। पाकिस्तान का ख्वाब तो एक शायर ने देखा था। उसने ख्वाब देखा और दलील एक वकील ने देनी थी। उसने दलील दी और फिर दुनिया को बतला दिया कि वो एक अजीम स्टेट्समैन है। उसने तहरीर करके पाकिस्तान सबका लिखा हुआ मिटा दिया है। उसने तहरीर करके पाकिस्तान सबका लिखा हुआ मिटा दिया है। अब हवा से इसे बचाना है, उसने तो एक दिया जला दिया है। ये ख्वाब था क्या? क्या महज एक खित्ता जमीन हासिल करना था? क्या महज इक्तदार हासिल करना था? नहीं नहीं, सदर वकार कायद का पाकिस्तान महज एक खित्ता अर्ज का नाम नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आज़ाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद गरीब तबके के फलाह बहबूद और इस्लाम के जमहूरी और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी एक मुआशरे का क़याम था। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रख सके और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, कायद कैसा पाकिस्तान चाहते थे? एक ऐसे मुमलिकत जिसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक आदिलाना मौशी और मौशरती निज़ाम कायम हो, जहाँ हर इंसान को तरक्की करने के बराबर मौक़े हासिल हो, जहाँ जालिम को जुल्म से रोका जा सकता हो। कायद के पाकिस्तान में इक़्तिदार आला खुदा की ज़ात को हासिल है। कानून वही है जो कुरान है, मिसाल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कौम वही है जो कौमे रसूले हाशिम। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। कायद ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां हम अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। कायद ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां इंसाफ और मसावात हमारे रहनुमा असूल हो। कायद ने फरमाया, दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा ना ले। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। सदर वकार कायद-ए-आज़म एक अजीम पाकिस्तान के ख्वाह थे और पाकिस्तानी कौम को दुनिया की अजीम तरीन अक़वाम में देखना चाहते थे। हमें आज कायद के इस फरमान को मद्देनजर रखना होगा। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम ही वो बुनियादी नकात हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें दुनिया की पांचवी बड़ी कौम बनाए रखेंगे, बल्कि दुनिया की किसी भी कौम से बेहतर कौम बनाएंगे। हाज़रीन कराम, अजीम पाकिस्तान का ख्वाब एक ख्वाब था, मगर कायद-ए-आज़म ने उसे ताबीर बना दिया, और अब हमारी नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है कि हम इस गुलशने खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात संजीदगी और खुलूस नियत से काम करें। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिनाह, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिनाह, मिल्लत है जिस्म जा है मोहम्मद अली जिनाह। सच शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, सच शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, और मीरे कारवां है मोहम्मद अली जिनाह। बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत बेगम साहिबा, ख़वातीन हज़रात, प्यारे बच्चों, आज के दिन जब हम जिनाह अपने कायद को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपको पाकिस्तान के कोने कोने की सैर ना करवाएं। बहुत ही दिल से, बहुत ही खुलूस से, प्यार से बच्चों ने ये आखिरी ग्रैंड फिनाले आपके लिए तैयार किया है, जिसमें कहीं आपको सिंध का रंग नज़र आएगा, कहीं पंजाब का, कहीं बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का। आप भी इंजॉय कीजिए और इन बच्चों की भी दिल खोल कर हौसला अफजाई कीजिए। आइए आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की सैर को। लाशपी खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलुना रे सलूर माला रावड़ा।
छपे खबर तक मिस्तूर माल रावण ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रावण ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रावण लला पसुर साल की रागला लला पसुर साल की रागला और सुर साल की रागला बाजबड़ गुलना पतोर कमिसे लकस्तूर जर गुलना कमिस्तूर औतूर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रावड़ा वो ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रावड़ा आज की इस तकरीब के अख्ताम पे हमने आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई, जिनाह को ट्रिब्यूट दिया, कायद को ट्रिब्यूट दिया। बच्चों ने अपना कायद से रिश्ता, कायद ने जो उन पे जिम्मेदारियां सौंपी वो आप तक पहुंचाई। 21वीं सदी का पाकिस्तान कायद कैसा देखना चाहते होंगे वो आप तक पहुंचाया। अब
तकरीब के अख्ताम पर मैं चाहूँगा कि इज़्ज़त माब सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हम मदऊ करें। बच्चों, आप सबकी तालियों में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बुलवाते हैं और इनको सुनते हैं कि ये आज के दिन की मुनासिबत से प्यारे बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारे बच्चों, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। बहुत कम तकारीब ऐसी होती हैं जिसमें इतना मज़ा हमको आए। बच्चे माशाअल्लाह इतने अच्छी तकारीर उन्होंने की, इतने खूबसूरत गाने गाए गए, मेडलेस गाए गए और अपनी मेरी धरती के और हमारे पानी के और हमारे आसमान के नीचे जो रक़्स होते हैं वो बच्चों ने कितने खूबसूरत अंदाज से आपके सामने पेश किया। मैं सब को मुबारकबाद देता हूँ। कायद आज़म की सालगिरह मनाई जाती है और कायद आज़म और बच्चों के उन्वान से इस प्रेसिडेंसी के अंदर हर साल ये तकरीब मनाई जाती है। लुत्फ़ आया और इस बात का एहसास हुआ, जो बच्चों ने ख़ुद अपनी तकरीरों में इतनी बातें कह दी कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर बच्चों ही ने ये कहा कि जी आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और ये बच्चे तो अपनी मासूमाना गुफ्तगू के अंदर इस बात की तरफ निशानदेही की, मगर जो बड़े हैं और जो वालिदैन हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि लोग जुस्तजू करते हैं, कौमें सैकड़ों साल दबी रहती हैं, पिसती हैं और फिर आज़ादी मिलती है। तो लिहाजा पाकिस्तान की सबसे कीमती शय आज़ादी है। अच्छा, मगर बच्चों के साथ कुछ बात हो, क्योंकि बच्चे ही कल को कौम बनाएंगे और बच्चे ही वो किरदार बनेंगे जो कल की लीडरशिप है। इसके अंदर कायद आज़म की बात एक तो ये कि इस उम्र के अंदर खेल कूद का बड़ा शौक़ रहता है। तो कायद आज़म की वालदा परेशान हुई, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम सब की वालदा मुख्तलिफ़ अदवार में परेशान रही होंगी। और मेरी वालदा तो मुझसे कहती थी, जब उनको अंदाज़ा कुछ होता था कि मामला गड़बड़ है तो वो आरिफ के बजाय वो आरिफ साहब कहती थी। तो जैसे ही वो आरिफ साहब कहती थी मुझे मालूम होता था कि कुछ गड़बड़ है। तो वो हमेशा नसीहत करती रही कि आरिफ साहब खेल कूद में वक्त कम ज़ाया करें, आप पढ़ा करें। जितने मैं स्कूलों के अंदर मुझे खेल के अंदर ट्रॉफ़ीज़ मिलते थे वो फ़ौरन स्कूल एक बराबर में स्कूल था वहाँ भिजवा दिया करती हैं। तो मुझे ये भी अफसोस रहता था कि खेल कूद के अंदर जो कमाया वो तो फ़ौरन ही ज़ाया हो गया। कायद आज़म की वालदा ने, कायद आज़म भी खेल कूद के अंदर इसी तरह से शौकीन थे जैसे आप सब बच्चे। तो उनकी वालदा ने उनको बुलाया, उनको कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा काम करूँगा और ये और वो। और कायद आज़म खिलाड़ी भी अच्छे थे, मगर वालदा ने नसीहत की कि पढ़ोगे लिखोगे तो तरक्की करोगे, फिर सारे काम कर लेना। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनकी बात ये मानी और उनकी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी। बच्चे खुतूत लिखा करते थे और जब पाकिस्तान बनने का मामला करीब आया तो बच्चे पैसे भेजा करते थे जमा करके। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कितनी मोहब्बत अपने हमारे मुल्क के बच्चों से करते थे कि वो ख़ुद दस्तखत करते थे कि जिस बच्चे को मेरा जवाब पहुँचेगा वो कितना खुश होगा। ये मेहनत मैं समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें बताई बच्चों और बुज़ुर्गों जो यहाँ बैठे हैं, माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं। एक तो ये कि वो अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखते थे और जिस महफ़िल में जाते थे फ़ातिमा जिन्नाह साहिबा उनके साथ चलती थी। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ख़ानदान मुकम्मल इसी तरह से होता है कि बच्चों का किरदार। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सब चीज़ इसी अंदाज से करके दिखाई और नसीहत की। अगेन इन बच्चों की ज़बान के अंदर आया कि पहले तो यकीन और ईमान होना चाहिए किसी चीज़ पर अगर आदमी मेहनत करे। अगर किसी मंजिल को पहुंचना है तो नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों, बग़ैर लाइन बनाए हुए, बग़ैर डिसिप्लिन के मामला आगे नहीं जाता। और इसी के साथ इत्तेहाद हो, यूनाइटेड हो, जैसे उंगलियां अलग अलग हों और मुक्का बने तो इकट्ठा होकर बड़े काम कर सकते हैं। ये वो नसीहतें हैं जो बच्चों और बड़ों के दरमियान, सब के दरमियान रहेंगे। तो बच्चों, जहाँ कायद आज़म ने जो नसीहत की उसके साथ साथ मुल्क की और क्या ज़रूरतें हैं। मुल्क की ज़रूरत है कि सच बोलना सीखो और माँ बाप
जानते हैं माँ बाप के साथ सच बोलोगे उसकी कदर रहेगी, एक दूसरे के साथ सच बोलोगे। ये वो नसीहतें हैं जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे माँ बाप उसी तलकीन के अंदर, और कायदे आज़म ने भी ये कहा कि सच बोलो, गलत काम मत करो। बहुत ज़रूरी है बच्चों, पाकिस्तान के अंदर अगर ये दो चीज़ें आ जाएं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। किसी और की अमानत के अंदर गड़बड़ मत करो। किसी ने कोई चीज़ रखने को दी हो उसके अंदर गड़बड़ मत करना कभी। किसी की चीज़ छीन कर रखने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप की और उस्तादों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप मोहब्बत के साथ आपको बड़ा करते हैं। उस्तादों की इज़्ज़त करो, उस्ताद मोहब्बत के साथ आपको तालीम देने की जुस्तजू कर। खेलो कूदो, यकीनन उससे कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि उसी में मज़ा आता है। मुझे तो आज भी, आपको भी, बड़ों को भी खेल देखकर भी मज़ा आता है। पिछले दिनों हॉकी पाकिस्तान खेल रहा था तो बड़ी मुश्किल से, मुझे कोई टेलीविज़न नहीं मिला, आपने कहीं से तलाश करता रहा, घंटा भर तलाश किया कि मैं देखूं। तो खेलो कूदो, ताकत बनती है, डिसिप्लिन आता है, कैरेक्टर आती है। तो इसके साथ मैं समझता हूं कि बड़ों की इज़्ज़त करो। ये मेरे कल्चर, ये आपका पाकिस्तान की खूबसूरती है, बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों का ख्याल रखना। जैसे बड़ों ने रब्बे अरहुमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह जैसे मेरे बड़ों ने मुझ पर रहम किया जब मैं बच्चा था, तो इनके ऊपर भी अल्लाह ताला उसी तरह से मोहब्बत करे। और एक और चीज़ याद रखो, ये कि दूसरे मज़हब के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, बिल्कुल ऐसे ही सलूक करो। कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तान बन गया सब बराबर एक, और ख़ुसूसी बच्चे जिसके अंदर डिसेबल्ड बच्चे या जो भी ख़ुसूसी बच्चों के साथ ख़ास मोहब्बत करो। ये चीज़ें हम सीखते हैं तो हमारे किरदार के अंदर बुनियादी हिस्सा बन जाते हैं। और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही थी, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान का एक बहुत मज़बूत पिलर है ख़ानदान। इस ये ख़ानदान दुनिया के अंदर बिखरता भी जा रहा है। पाकिस्तान का एक मज़बूत पिलर है, इसको और मज़बूती से थामना है, इस वजह से कि यहाँ से जो किरदार साजी होगी जिसमें छोटों का ख्याल और बड़ों का ख्याल, ये पाकिस्तान के कल्चर की बुनियादी हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये मुझे ख्याल रहे कि ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान मजबूत होगा, और पाकिस्तान इन खूबसूरत चेहरे जो आज मुझे छोटे छोटे नज़र आए यही लेकर चलेंगे। तो कायदे आज़म ने एक बच्चे से पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। सबसे अच्छा सवाल तो यही होता है ना, तुम क्या करोगे, बड़े होकर क्या बनोगे। उसने कहा मैं कायदे आज़म बनूंगा। अच्छा, अब ये बड़ा एक अच्छा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान को एक और जिनाह की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज से तरक्की कर रहा है उसके अंदर कायदे आज़म की बात सही होगी। और आखिर के अंदर ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करनी चाहिए, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा आपकी शाम गुजरी आज, कि जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। वाह वाह, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, आप ये तो हो नहीं सकता कि इतने सारे बच्चों को सदर पाकिस्तान ने अपने घर पे यानी सदर हाउस में मदऊ किया है जिना की सालगिरह मनाने के लिए, तो वो सालगिरह ही कैसी जिसका केक ना हो। तो आप जनाब केक कटिंग सेरेमनी होगी जिसमें कुछ बच्चे और बेगम साहबा को भी हम दावत देंगे कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, सदर पाकिस्तान भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, ताकि सब बच्चों के साथ मिलके ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जिना की सालगिरह का केक काटें।